गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 7 और इसमें मैं प्रीपोजिशन लिया हूं। तो प्रीपोजिशन के पढ़ाने का तरीका मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। पहले आप लिखते थे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, फिर यूज, फिर एग्जाम्पल। मैंने इसको ऐसे लिया है कि थोड़ा आप इसको हट के सीखें और बढ़िया सीख लेंगे आप। आ रहा समझ में? हाँ, तो इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 20 ठो। कितना ले रहा हूं? 20। 8 में लिखा हूं, 12 इसके बाद फिर आपको बता रहा हूं। एक ही वीडियो में मैं आपको 6 यूज बता रहा हूं और प्रीपोजिशन में मैं 3 पार्ट बना दे रहा हूं। प्रीपोजिशन पार्ट 1 है ये और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 7 है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये 8th क्लास में, 9th क्लास में, लोअर क्लास में, हाई स्कूल तक आता है ज्यादातर, तो उनको पढ़ाने के लिए ये तरीका सही रहेगा। समझ में? और कंपटीशन में भी आता है, किसी भी कंपटीशन में जाइए प्रीपोजिशन जरूर आता है। हाँ, तो देखिए कह रहा है कि इट इज 4 माई वॉच। मेरे घड़ी में 4 बजा है, यानी 4 बजे हैं। तो ये देखने से लग रहा है कि इट इज 4 इन माई वॉच। मेरे घड़ी में 4 बजे हैं। इस तरह का लग रहा है ना आपको? इट इज क्या कह रहा है? इट इज 4 इन माई वॉच, लेकिन दरअसल इन माई वॉच नहीं होगा ना, बाई माई वॉच होगा। क्या होगा? इट इज 4 बाई माई वॉच। बाई का मतलब में भी होता है, द्वारा भी होता है, के लिए भी होता है। बाई के 8 अर्थ होते हैं सर, तो इसमें क्या भरा जाएगा? हाँ, बाई भरा जाएगा, बी वाई, बाई। और तब पढ़िए क्या हो जाएगा? इट इज 4 बाई माई वॉच। इट इज 4 बाई वॉच। ये टाइम बताने के लिए है, समय बता रहा है। तो समय बताने में बाई का प्रयोग करते हैं, समझ में? इन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहां आइए, दूसरा देखें हम। कह रहा है वी शुड ऑलवेज। वी माने हम लोगों को, शुड माने चाहिए, ऑलवेज माने हमेशा, एबाइड माने पालन करना, द रूल ऑफ ट्रैफिक यातायात के नियम का। रूल माने नियम, ट्रैफिक माने यातायात। हमें यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। तो इसमें भी का आ रहा है, तो का के लिए आप अगर दूसरा शब्द लगा देते हैं जैसे आन या इन, समझ में, तो गलत हो जाएगा। इसमें भी सर बाई का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? हाँ, बी वाई, बाई का प्रयोग होगा। वी शुड ऑलवेज एबाइड बाय द रूल ऑफ ट्रैफिक। बाय द रूल ऑफ ट्रैफिक, है ना? तो जो है ये ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक यातायात के नियम का पालन करना चाहिए। तीसरा देखिए, द बुक वाज रिटेन डैश डैश असलम सर। कह रहा है कि पुस्तक जो है लिखी गई है, लिखी जा चुकी है असलम सर के द्वारा। तो इसमें तो समझ में आ जा रहा है द्वारा, बाई, है ना? तो इसमें तो आपके समझ में आ रहा है कि बाई भरेंगे। तो द बुक वाज रिटेन बाई असलम सर। आ रहा समझ में? या आप बहुत सारे आप बोल देते हैं द रामायण वाज रिटेन बाई वाल्मीकि। रामचरित मानस वाज रिटेन बाई तुलसीदास। ऋग वेद इज रिटेन बाई व्यास, वेद व्यास। समझ कि नहीं? तो इस तरह से जो है आप जो है बाई का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने ये देखिए यहां भी बाई का प्रयोग दिखाया आपको, यहां भी। ये एक और देख लें। कह रहा है द वर्क इज कंप्लीटेड। काम को पूरा किया गया, है ना, बाई हिम, उसके द्वारा। इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, बाई का प्रयोग करेंगे। ये 4 मैंने बाई का प्रयोग लिया है। अब दूसरा है, तो बाई का और बहुत प्रयोग होता है। 8 प्रयोग, 8 जगह प्रयोग होता है बाई का, याद रखिए। 8 अर्थ होता है बाई का, सबसे ज्यादा प्रीपोजिशन में बाई का अर्थ होता है, 8 जगह प्रयोग होता है। ऐसे में जरूरी 4 मैं ले लिया। ठीक है, फिर अगले क्लास में आप जाइए, अगले साल पढ़ाएंगे तो फिर आपको
बीए में पढ़ेंगे, एमए में बाई का प्रयोग पढ़ा देंगे 4 और। ये देखिए जो जरूरी था मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट आइए, कह रहा है राम इज वीक डैश डैश इंग्लिश। राम इज वीक, राम कमजोर है इंग्लिश में। तो देखने में तो इन आ रहा है, यहां भी देखिए राम इज वीक इन इंग्लिश आ रहा है ना, और ये सही भी है, राम इज वीक इन इंग्लिश है। देखिए इसको, है ना, राम इज वीक इन इंग्लिश। दूसरा कह रहा है, देखिए इन का प्रयोग कोई चीज अंदर हो तो भी करते हैं। द पेन इज इन माई पॉकेट, वहां लोग इनटू माई पॉकेट भी कहते हैं, लेकिन इनटू का प्रयोग शानदार चीजों के लिए किया जाता है। द चेयर इज इन द रूम, ऐसे बोलेंगे, द चेयर इज इन द रूम। और कैट, अभी बिल्ली उसमें है तो कहेंगे द कैट इज इन टू द रूम। कोई चीज जानदार है, चलता है, रेंगता है, उसमें जान है तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। हम लेंगे कल आपको इनटू का प्रयोग। और इन बेजानदार चीजों के लिए किया जाता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि आई लिव, और यहां भी देखिए थोड़ा सा, आई लिव मुंबई लिखा है, तो आई देखिए आप बोलते हैं वेयर डू यू लिव, हम लोग कहते हैं आई लिव एट तमकुही। तो एट का प्रयोग करेंगे छोटे शहरों के लिए, यही मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां देखिए 2 लिख दे रहा हूं मैं, ये 6 का ये सेकंड हो गया सर, ठीक है। आई लिव डैश डैश तमकुही, देख रहे हैं, आई लिव तमकुही। तो यहां जो है तमकुही एक छोटा शहर है, तो यहां एट का प्रयोग होगा। आई लिव मुंबई, तो यहां इन का प्रयोग होगा। बड़े शहरों के लिए इन का प्रयोग करते हैं और छोटे शहरों के लिए एट का प्रयोग करते हैं। एट का और भी प्रयोग है, मैं आपको कल अभी एट में नहीं लिया हूं, मैं बाई लिया हूं, इन लिया हूं, और मैं आपको आगे आपको बताऊंगा। अब आइए, ये हो गया इन, समझ में आ गया आपको कि किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में कोई कमजोर है तो वहां इनका प्रयोग होगा, आ रहा समझ में। और कहीं बड़े शहर में रह रहा है तो इनका प्रयोग होगा, छोटे शहरों में रह रहा है तो एट का प्रयोग होगा। अगला जो है देखिए, लिखा है द बुक इज द टेबल। तो आपके समझ में तो आ ही रहा होगा कि किताब जो है वो मेज पर है, तो पर के लिए आन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? आन, ओ एन आन। तो यहां आन का प्रयोग करेंगे। लेकिन बुक को अगर हम बदल दें, अगर बुक के जगह पर कैट कर दें, यहां देख लीजिए, दी कैट इज, देख रहे हैं, और डैश डैश कर दें, आदि टेबल, कोई बोल नहीं रहा। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये बदल जाएगा सब। देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, लेकिन द कैट इज अपॉन द टेबल, क्या हो जाएगा? हाँ, ये अपान हो जाएगा सर। द कैट इज अपॉन द टेबल और द बुक इज ऑन द टेबल। थोड़ा सा ये आप साथ साथ पढ़ते चलें, समझ में आपको आ जाएगा। और अभी हमारे पास और है 12 ठो, इसके बाद फिर देंगे। आप बने रहिए मेरे साथ 20 मिनट तक। लिखा है द पार्टी इज डैश डैश फ्राइडे, पार्टी चल रही है कब से? फ्राइडे से। तो से आ रहा है तो क्या प्रयोग होगा? फ्रॉम। अरे इसमें देखने से क्या प्रयोग होगा? कह रहा है कि द पार्टी इज डैश डैश फ्राइडे, पार्टी चल रही है फ्राइडे से। तो से के लिए फ्राम नहीं आ रहा, फ्राम भरते हैं से के लिए, लेकिन सर फ्राम गलत हो जाएगा। समझ में? फ्राम गलत हो जाएगा। क्या भरेंगे यहां बताइए, है ना? यहां सर आन भरेंगे, ये जो भर रहे हैं आन। तो देखिए आन का प्रयोग कहां कहां हो गया।
एक तो टेबल पर पुस्तक है तो ऑन हो गया। एक पार्टी चल रही है ऑन फ्राइडे, फ्राइडे से चल रही है। ऑन माने से भी होता है, ऑन माने पर भी होता है। तो एक शब्द के बहुत अर्थ निकलते हैं प्रीपोजिशन। इसीलिए मैं सोचा हूं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3 दिन में मैं आपको थोड़ा बढ़िया प्रीपोजिशन बता दूं। अब मैं अगला 9 नंबर ले रहा हूं सर, 9 से 20 तक। देखिए 9 नंबर कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि आई एम गोइंग, आप तो आपके मुंह में ही आ रहा होगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये तो बहुत आसान है, तो मैं इसको जल्दी से ही भर दूं बिना समझाए फटाक से। आई एम गोइंग टू स्कूल। यहां थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आई वॉज एडमिटेड आगरा कॉलेज, तो ज्यादातर लोग भरते हैं आई वॉज एडमिटेड इन आगरा कॉलेज, ये सही हो रहा है। आई एम एडमिटेड इन आगरा कॉलेज, लेकिन दरअसल ये इन आगरा कॉलेज नहीं होगा, क्या होगा, आन आगरा कॉलेज, क्या होगा, है ना। इसमें जो है टू आगरा कॉलेज, क्या होगा, टू आगरा कॉलेज। तो इन बैठ रहा है उस पर, लेकिन इन नहीं होगा, टू होगा। हाँ, ये देखिए, आई वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज, हमने आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया, समझ में। तो टू का मतलब जो है, आई एम गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए लगता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, और आई वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज, हमने आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया। टू का मतलब इन का भी होता है, में भी होता है। टू का मतलब पर भी होता है, में भी होता है, तक भी होता है। क्या होता है, तक। आप देखें एड्रेस लिखते हैं, सबसे ऊपर टू लिखा जाता है, टू लिख तब एड्रेस लिखा जाता है। तो टू मतलब हो गया तक, टू का मतलब क्या हो गया, में, अरे समझे। तो यहाँ में टू का प्रयोग होगा सर। नेक्स्ट अगला देखिए, कह रहा है ही हैज स्पेशल लाइकिंग, वह स्पेशली पसंद करता है मैथ को। तो यहां भी सर टू लगेगा, क्या लगेगा, हाँ, टू मैथ को पसंद करता है वो, समझ में। देखिए कमजोर अगर पसंद नहीं करता, ही हैज, समझ में, वीक लिखेंगे, एक लिखे होंगे वीक, तो यहाँ टू नहीं रहता। हाँ, तो मैं आप एक दिए हैं आपको ऊपर, हाँ, तो इसको देखिए यहाँ टू रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है, ये तो आप बराबर बोलते हैं, प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। तो यहाँ भी क्या होगा, टू। तो ये 4 मैं टू का लिया हूं, और भी टू का प्रयोग होता है, समझ में, और भी टू का प्रयोग होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगला देखिए, मैं जो है दूसरा देख रहा हूं, माई फादर लिव्ड इन मुंबई 10 ईयर्स। तो इससे पकड़े आप 10 ईयर से, कि 10 ईयर है तो निश्चित समय नहीं है ये। तो जहां निश्चित समय नहीं है वहां फार का प्रयोग होता है सर। किसका प्रयोग होता है, फार का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 days, आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 days। तो अगर 2 days, 3 days, 2 ईयर, 4 ईयर, समझ में, 4 आवर, 3 आवर, ऐसे दो लिखे तो इसमें ये निश्चित समय नहीं होता है, इसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। और जहां निश्चित समय हो वहां सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे निश्चित समय हुआ सुबह से, शाम से, 26 जनवरी से, 15 अगस्त से, 1920 से, 2010 से, ये हो गया निश्चित समय। तो देखिए इसमें ये एक और देख लीजिए पहले, कह रहा आई सिग्न्ड द लेटर, मैंने सिग्नेचर कर दिया लेटर द फार्म पर। तो यहां भी सर फार का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हाँ, फार का प्रयोग होगा यहां भी, समझ में। अब ये देखिए, कह रहा आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूं 2012 से। तो 2012 निश्चित समय ना है सर। तो जब निश्चित समय है तो यहाँ क्या प्रयोग होगा, हाँ, सिंस लिखेंगे सर, यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, समझ में। ये देखिए,
आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग भी एक निश्चित समय है, तो यहां भी किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, यहां भी सिंस का प्रयोग करेंगे। तो जहां निश्चित समय है वहां सिंस का प्रयोग करते हैं, जहां अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय देख लीजिए 2 days, 4 days, 2 year, 4 year, 2 hour, 4 hour, इस तरह से लिखा हो तो वहां फार का प्रयोग करिएगा। निश्चित समय आपको बोले हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी 1920, संडे, तो संडे भी निश्चित समय हो जाएगा। मॉर्निंग, इवनिंग, तो ये निश्चित समय होता है, तो यहां सिंस का प्रयोग करेंगे। हमने आपको सिंस फार का प्रयोग बता दिया और बाई का प्रयोग बता दिया, इन और आन का प्रयोग बता दिया। अब कल हम लेंगे आपको इनटू का प्रयोग, अपान का प्रयोग, एबव का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग, बिहाइंड का प्रयोग, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग। बहुत ज्यादा होता है, प्रीपोजिशन कम से कम 70 होता है सर, मगर जितना हमसे हो सकेगा 3 दिन में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं असलम सर।